तेरा होने लगा हूँ, खोने लगा हूँ। वैसे तो मन मेरा पहले भी अक्सर ही चाहत के धागे पिरोता था। धागे वागे कुछ नहीं, पुराने आकर पढ़ना है। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे से नहीं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के। ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाइए फास्ट। देखो सभी को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि यहाँ से देखो अगर आप सपोर्ट करोगे तभी तो। अभी देख लेती हूँ मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। देखो मैं आधी बात बोलती हूँ आधी नहीं बोलती हूँ, तो ये मेरी आदत है, मैं आधी बात अपने मुंह में ही रख लेती हूँ। तो ठीक है स्टार्ट करते हैं चलिए, क्योंकि मुझे आधी बात बोलनी पसंद है। बचपन से ही मैं ऐसी बोलती हूँ। कोई समझता हो समझ लो, नहीं समझता हो ना समझो, पर बोलूँगी आधी बात। अब ये फिर से वापस जाएगा। कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने, नहीं करी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो हमने क्या किया था कल, हमने देखो परसों हमने क्या किया, एनसीईआरटी पढ़ी लाइन बाय लाइन। कल हमने एनसीईआरटी पंच पढ़ा, और मतलब एनसीईआरटी पंच एक ऐसी बुक है नीट के लिए, बहुत एनफ है, बस एनफ, इससे अलग पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये इसका क्या है, एनसीईआरटी पंच का एनसीईआरटी टॉपिक वाइज को एमसीक्यू है। जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंटरस्टिशियल सेल सेक्रेट हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन, स्पर्म का प्रोडक्शन किस में होता है ये आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मुझे इसमें डाउट है। अगर मैंने गलत बता दिया तो चलिए देख लेती हूँ, गलत लगो या सही लगो। स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एपिडिडाइमिस, ठीक है। वासा एफ्रेंसिया एग्जिस्ट बिटवीन, देखो वासा एफ्रेंसिया किसके बीच में होता था, रेटिटेस्टिस वासा एफ्रेंसिया एपिडिडाइमिस, तो ये होता है फोर्थ वाले में आएगा, रेटिटेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड फॉर स्किन, नहीं यूरेथ्रल मीटस। एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। द थर्ड आएगा इसका, द एनलार्ज एंड ऑफ द पेनिस कॉल्ड ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस हो जाएगा। और द डक्ट विच कैरीज स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, देखो वो डक्ट जो स्पर्म से होकर टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में जाती है वो कौन सी होती है। अब देखो रेटिटेस्टिस वासा एफ्रेंशिया फिर एपिडिडाइमिस, तो वासा एफ्रेंशिया आएगा इसमें फर्स्ट। बल्बोरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट, जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिलो दी, नहीं प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट बिलो दी सामाइनल वेसिकल, ठीक है। थर्ड आएगा सेक्रेशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड्स कंटेन फ्रक्टोज प्लस कैल्शियम सर्टेन एंजाइम्स, सेकंड आएगा। अब आते हैं नाइन वाले, तो हो गया 10th है। ट्रेस द करेक्ट पाथ ऑफ द स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटिटेस्टिस वासा एफ्रेंशिया एपिडिडाइमिस, वाला डिफरेंस फर्स्ट आ जाएगा। रोल ऑफ लेडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस इज टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू स्पर्म। In humans, the testis occurs in scrotal sacs outside the abdominal cavity because of, देखो इसमें being out, हाँ, in human the testis occurs in scrotal sacs outside the abdominal cavity because of requirement of low temperature of spermatogenesis. फोर्थ आएगा the region outside the seminiferous tubules called, जो बाहर का स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं,
Epididymis leads to vas deferens that ascends to vasa efferentia. Epididymis leads to vas deferens that ascends to abdomen है सॉरी। अब आते हैं, if the epididymis is not present, that what will happen? Sperm will incapable for fertilization. In humans the unpaired male reproductive structure is, देखो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो कमेंट करके बता देना कि ये गलत है और ये सही है, क्योंकि जैसे आप स्टूडेंट हो ऐसे ही मैं एक स्टूडेंट हूँ, नीट एस्पायरेंट हूँ। तो इन ह्यूमंस द अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, अगर अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। देखो टेस्टिस भी 2 होती है, बल्बोलैथरल ग्लैंड भी 2 होती है, सेमाइनल वेसिकल्स भी, प्रोस्टेट 1 होता है, अनपेयर्ड होता है ये। द स्पर्म अंडरगोज फिजियोलॉजिकल मैच्योरेशन एक्वायरिंग इंक्रीज मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी इन वेजाइना। अब देखो, if for some reasons the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gamete will not be transported from, अगर किसी भी रीजन की वजह से वासा एफरेंशिया ह्यूमन के अंदर ब्लॉक हो गई तो जो गैमेट होगा वो ट्रांसपोर्ट का किस में नहीं होगा? वासा एफरेंशिया ही तो, मतलब देखो रेटेटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, फिर एपिडिडाइमिस, तो एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस सेकंड आ जाएगा इसका। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब देखो विच पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज़ क्लोज टू ओवरी, वो कौन सा पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का जो ओवरी को क्लोज करता है? इनफंडिबुलम ओवरी लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये नहीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये ओवरी को क्या कर लेता है? अपने अंदर खींच लेता है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एम्प्यूला। एम्प्यूला क्या है? एक वाइडेस्ट पार्ट है। और फैलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड, फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेक्रेट मिल्क इन मेमरी ग्लैंड? सेल वॉल एल्वियोलाई, सेल्स ऑफ एल्वियोलाई भी स्ट्रक्चर सेक्रेट मिल्क करती है। द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस, जो मेन फंक्शन है मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का, मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम का, वो क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोजेस्ट्रॉन या फिर ह्यूमन कोरियोनिक gonadotrophin? इसको कमेंट करके बताना है। फीमेल एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड, फीमेल एसेसरी डक्ट्स में क्या होते हैं इंक्लूड? फैलोपियन ट्यूब एंड वैसा ये होती है, या फिर ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना होती है। ओविडक्ट एंड वैसा डिफरेंस, फैलोपियन ट्यूब या वासा एफरेंशिया इसमें होती है सेकंड वाला, ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना। द शेप ऑफ द यूटेरस इज इन्वर्टेड पेयर होता है, सिंपल। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फाउंड एट द एजेस ऑफ द इन्फंटिबुलम कॉल्ड फिम्ब्रिए। सर्विक्स अकर्स इन, जो सर्विक्स होती है वो यूटेरस और वेजाइना के बीच में होती है। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब विच इज़ फनल शेप्ड इज, जो फनल शेप की होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं 28 से आते हैं 29। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ यूटेरस एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग पार्चुरेशन? पार्चुरेशन के दौरान जो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस किस में होता है? पेरिमेट्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर इन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया? मॉन्स प्यूबिस। हाइमन इज अ, हाइमन क्या होता है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द ना, कजन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। देखो हाइमन क्या होता है? एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है वेजाइना के पार्शियली पर, 3 होगा इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिंगर लाइक ट्री स्ट्रक्चर? क्या होता है? मॉन्स प्यूबिस या फिर क्लिटोरिस? क्लिटोरिस होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन तो वही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट कोइटस? पहले कोइटस में क्या फट जाता है? हाइमन। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इन अ फीमेल हाइमन इज डिवाइडेड इनटू, ये कितने 15 से 20 मेमोरी लोब्स में डिवाइड होता है? थर्ड आएगा। लोअर नैरो एंड ऑफ यूटेरस थ्रू विच इट ओपन्स इनटू वैजाइना इज कॉल्ड? जो लोअर नैरो होता है एंड ऑफ सर्विक्स का, वो क्या होता है? सर्विक्स। यूटेरस का वो होता है सर्विक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? सेमाइनल वेसिकल्स तो फीमेल के अंदर होता है, तो थर्ड हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज? देखो इसमें पिट्यूटरी हार्मोन, सर्टोली सेल्स को में पिट्यूटरी हार्मोन कौन सा है? एफएसएच। और देख लेना कौन सा होगा, बता देना, जो गलती होगी बता देना। करेक्ट सीक्वेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन? अब देखो स्पर्मेटिड जो टोगोनिया, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटोजोआ। थर्ड हो जाए, फोर्थ हो जाएगा शायद मेरे हिसाब से, तो और देख लेना। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। देख लेना इसको भी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ कॉल्ड एज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे पता नहीं है इसका। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ इज कॉल्ड एज, इसी को हम क्या बोलते हैं? याद सब ख़त्म हो गया। स्पर्मिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। देखो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का ट्रांसफॉर्मेशन होने को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस। द हैप्लॉइड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द स्पर्म? मिडल, नो, स्पर्म के हेड में होता है ये। एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम आर प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द स्पर्म? इस एंजाइम जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम में, ओवम आर प्रेजेंट विच पार्ट ऑफ द स्पर्म? टेल। टर्शरी फॉलिकल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो टर्शरी फॉलिकल्स होता है, टर्शरी फॉलिकल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या होती है? ये जो टर्शरी फॉलिकल्स होती है इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं। एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो हाउ मैनी स्पर्मेटोजोआ आर प्रोड्यूस थ्रू वन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट? कितने स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस हो गए एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर? 4। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 डिवीजन ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट गिव राइज, आफ्टर अगर हमने मियोसिस 1 कंप्लीट कर दिया तो हर एक स्पर्मेटोसाइट टू equal haploid cells. Release of sperm from seminiferous tubules is called spermiation. FSH act as, FSH कैसे एक्ट करेगा? सर्टोली सेल्स की तरह। Considered the following statement each with 2 blanks. Seminiferous tubules produced spermatogenesis is induced by how many sperm? और ये oogonia, स्प्लिट पोलर बॉडी डेवलप होगी ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ oogonia। देख हमारे मोबाइल में 5G आ रहा चल रहा है, 5G रिचार्ज करा कल करा था वहाँ से, इसी नंबर पे।
ये वाला ही तो ये इसमें तो नहीं, ये तो नहीं चल रहा होगा। है। इसका रिचार्ज खत्म हो गया। ऐसे में क्या का एयरटेल का ही हो, एयरटेल का ही। ये सब देख लीजिए। चलने रहा दिखा लो। मेरे भी हाथ मारी। चल गया।